Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn how to write an informal letter. इनफॉर्मल लेटर क्या है या इनफॉर्मल लेटर को कैसे इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि लेटर दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो आज हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर को लिखने में हमें क्या परेशानी होती है और उस परेशानी को कैसे हम दूर करके एक अच्छे से अच्छा इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। ये पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। इनमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं रहती है, जिसके कारण अपने मन की बात को विदाउट एनी हेजिटेशन लेटर्स में लिखना है। ऐसे तो आप मोबाइल, टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अनेक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं, इसलिए सोसाइटी में पर्सनल लेटर्स का रोल नहीं के बराबर रह गया है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इनफॉर्मल लेटर्स का इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट अ लेटर। इनफॉर्मल लेटर को भी एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसको आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में सेंड करने वाला अर्थात लेटर लिखने वाले का एड्रेस लिखना है। तो सेंडर कौन है? आप हैं। एड्रेस में सेंडर का नाम कभी भी नहीं लिखना है। उसमें आप पहला लाइन में स्ट्रीट लिखेंगे और दूसरे लाइन में सिटी या स्टेट लिखेंगे और तीसरे लाइन में पिन कोड लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डेट। डेट को आप पूरे फुल में लिखेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ डेट है, देखिए 20 जून 2020। आपको 26, 20 ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि पूरा लिखना है। डे जो होता है, जो डेट होता है, डेट को आपको डिजिट में लिखना है, मंथ को वर्ड्स में लिखना है और ईयर को पूरे फुल 2020 पूरे फुल में डिजिट में लिखना है। नेक्स्ट देखें सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का अर्थ होता है रिसीवर को पोलाइटली अभिवादन करना। चूंकि इनफॉर्मल लेटर अपने नियर एंड डियर्स को लिखा जाता है, इसलिए अपने से छोटों को या फ्रेंड्स को डायरेक्टली नाम से भी आप एड्रेस कर सकते हैं। बड़ों को आप जैसे माय डियर फादर या डियर ब्रदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो फ्रेंड है तो या छोटा भाई है तो डियर राहुल और डियर रवि, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बॉडी ऑफ द लेटर। यह लेटर का मेन पार्ट होता है। इसी में आप जो भी लिखना चाहते हैं लेटर में, उसको पूरे फुल डिटेल यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर के को भी हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट या इंट्रोडक्शन, या जिसको हम बिगिनिंग भी कर सकते हैं, और बीच वाले भाग जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसको कंटेंट या एक्सप्लेनेटरी पार्ट कहते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को कंक्लूडिंग पार्ट या क्लोजिंग कहते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दे रही हूँ, जिसकी मदद से आप लेटर को बड़ा ही इम्प्रेसिव स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी स्टोरी हो, पैराग्राफ हो या लेटर हो, बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट किया जाता है तो वो एग्जामिनर के मूड को अच्छा बना देता है, उसको फील गुड करा देता है, जिससे कि उसका मन खुश होकर आपको मार्क्स दे देता है। इसीलिए हमेशा ये जो मैंने दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा याद कर लें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको अप्लाई करें, तो आपका लेटर बड़ा ही इंप्रेसिव बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये एग्जाम्पल। फर्स्ट है आई रिसीव्ड और गोट योर लेटर येस्टरडे, और नेम ऑफ द डे और डेट और टाइम विच इज पास्ट। तो यहाँ पर रिसीव्ड मतलब पाया, गोट मतलब भी पाया, प्राप्त किया। तो ये चूंकि पास्ट टेंस में है, इसीलिए आप पा चुके हैं लेटर, तो आप कब पाए? कल पाए, या कोई दिन था उस दिन का नाम लिखें, या कोई डेट था उसका नाम लिखें, या फिर टाइम है जैसे आज सुबह पाए, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग, कुछ भी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें आप लेटर पा चुके हैं, इसीलिए आप उसको बीता हुआ समय ही लिखेंगे, बीता हुआ दिन ही लिखेंगे, इसका ध्यान जरूर रहे। आई रिसीव्ड दिस लेटर टुमारो नहीं लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर और काइंड लेटर। चूंकि आप लेटर पाए हैं तो इस केस में आप उसको पहले ही थैंक्स देंगे कि आपने मुझे लेटर लिखा, ये अच्छा वाला, इसके लिए आपको थैंक्स। या फिर आई एम और वाज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर।
आप रिसीव कर चुके हैं लेटर तो आप कहेंगे मैं खुश हूँ या मैं खुश था आपका पत्र पाकर। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड और हैप्पी टू नो अबाउट यू और योर। तो आप लेटर पाए उसकी तो खुशी है, अब आप लेटर में जो कुछ भी जाने, लेटर पाए तो लेटर में कुछ न्यूज होगा तो वो न्यूज जानकर आप हैप्पी हुए, ग्लैड हुए, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप पहले से लेटर पाए हैं उसमें कुछ लिखा है तो आप इससे स्टार्ट करेंगे। अगले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको अगर आपने रिसीव नहीं किया लेटर, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको आप शुरुआत कर रहे हैं लेटर लिखना, काफ़ी दिनों से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, तब आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। या इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू। एक बहुत लंबा समय बीत गया जब से मैं तुम्हारे बारे कुछ सुना नहीं हूँ, तुमने मुझे लेटर नहीं लिखा है। या आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू। मैं अभी तक तुम्हारा बहुत दिनों से एक भी पत्र नहीं पाया हूँ। इस तरह से लेटर आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लेटर नहीं पाए हैं या ऐसा बात बताया गया है कि आप डायरेक्ट उसको बात कर रहे हैं। अगर आप लेटर पाए हैं और लेटर में कोई खुशी वाली बात है तो आप लिखेंगे आई एम प्लीज टू नोट दैट, आई एम ओवरवेल्म्ड। यहाँ ओवरवेल्म्ड भी आप लिख सकते थे, या फिर आप लिख सकते थे कि माई जॉयज न्यू नो बाइंड्स टू गेट योर लेटर ऑफ द डेट लिखेंगे या डे लिखेंगे कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा लेटर पाकर। या फिर अगर आप कोई खुशी वाली न्यूज देने जा रहे हैं तब भी आप ये लिखेंगे आई एम प्लीज्ड टू नोट दैट, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू टेल यू, यही बात है ये कि आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट, कुछ बताना चाह रहे हैं खुशी वाला न्यूज, गुड न्यूज, तब आप ये सेंटेंस लिखेंगे। अगर आपने लेटर पाया और उसमें कोई दुख खबरी है, किसी की बीमारी की खबर है, किसी की मौत की खबर है, तब आप कैसे लेटर रिप्लाई करके लिखेंगे आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूँ, या ग्रीव्ड, मुझे बहुत ग्रीफ हुआ, दुख हुआ, क्या टू हियर द न्यूज, यह न्यूज सुनकर कि आपके पापा बीमार हैं या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसा न्यूज सुनकर आप बहुत शोक में हैं, दुख में हैं, तब इस तरह आप लेटर के स्टार्ट करेंगे। अगर इसी चीज को आप थोड़ा सिंपल वे में लिखेंगे आई एम सैड, मैं उदास हूँ, वरीड, चिंतित हूँ, टू नो अबाउट, जैसे जनरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वे लोग हमारी पढ़ाई के बारे, हमारे हेल्थ के बारे में वरीड होते हैं। तो जब छोटे को लिखना होता है तब आप क्या लिखेंगे कि मैं बहुत उदास हूँ या वरीड हूँ आपके बारे में जानकर। अगर कोई खबर वरी होने वाली है, चिंता होने वाली है, तब आप ये शुरुआत करेंगे कि मैं उदास हूँ, वरीड हूँ, ये जानकर कि आप अस्वस्थ हो, ये जानकर कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, ये जानकर कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ये जानकर कि आपका एक्सीडेंट हो गया। तो जब सैड वाली बात होगी तो आप ये चीज़ उनसे स्टार्ट आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इंट्रोडक्शन के, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, हो सके तो थोड़ा याद कर लें, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस तरह से इम्प्रेसिवली अपने लेटर को स्टार्ट करें और एग्जामिनर का दिल हैप्पी करके मार्क्स उनसे ले लें। नेक्स्ट पार्ट आता है कंटेंट। कंटेंट देखिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी आपको पूछा जाएगा उसके अनुसार यहाँ पर आपको लेटर के बीच का भाग डिटेल्ड एक्सप्लेन करना है, पूरे फुल ऑन तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है। और जब डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाए, आपका वर्णन करना उसके बारे में खत्म हो जाए, तब आप क्लोज कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे देखिए एक्सपेक्टिंग गुड विशेस फ्रॉम यू, जब आप अपने से बड़े को लेटर लिख रहे हैं तो आप आशा कर रहे हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें, शुभकामना करें आपके लिए। या फिर लिखेंगे विथ ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, अब वो चूंकि आपसे बड़े हैं तो उनको कहेंगे पूरे सम्मान के साथ, पूरे इज्जत के साथ मैं ये लेटर अंत करता हूँ। जैसे हम कभी किसी के घर जाते हैं, उनसे विदा लेते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं ना, तो वैसे ही प्रणाम करने का ये क्लोजिंग एंड है, क्योंकि लेटर में भी हम उनसे मिल रहे हैं, भले दूर से मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, और अभी मिलने के बाद जब अलग होने की बारी आई है। होपिंग टू रिसीव ए फेवरेबल रिप्लाई, आपने उनसे कुछ मदद मांगी, कुछ पूछा, कुछ मांगा गया, निवेदन किया गया, तब आप उनके आंसर का उम्मीद कर रहे हैं, तब लिखेंगे मैं होप करता हूं कि मेरे फेवर में मैंने जो कहा आप उसको मानेंगे, ऐसा जवाब आपकी तरफ से
आएगा। तो ये तीनों आप याद कर लेंगे जब आप अपने से बड़ों को लेटर लिखेंगे। अब जब आप अपने से छोटों को लेटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विथ बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप उस छोटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। विथ लव, मेरा प्यार के साथ। गॉड ब्लेस यू, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान का ब्लेसिंग उसके साथ हो। तो ये अपने से यंगर के लिए आप लिखेंगे। आगे चलें, फ्रेंड्स को लिखेंगे तो क्या करेंगे? प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आप फ्रेंड्स के माता पिता आपके अपने हुए अंकल आंटी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्लीज मेरा रिस्पेक्ट, मेरा रिगार्ड, मेरा प्रणाम तुम्हारे माता पिता को देना। चूंकि हम दूर से भेज रहे हैं तो यहाँ गिव नहीं कहेंगे, कन्वे कहेंगे। यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं तो उसको तुम उनको दे देना। या फिर लिखेंगे होपिंग टू हियर और मीट सुन, आशा करते हैं कि जल्दी ही हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, फोन पे बात होगी या फिर मिलेंगे। ईगरली अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई, बहुत ही उत्साह के साथ मैं तुम्हारे रिप्लाई क्या तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एंड करेंगे लेटर को तो टीचर के मन में आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। चलिए इसका अगला स्टेप देखें, सब्सक्रिप्शन और कम्प्लीमेंट्री क्लोज। सब्सक्रिप्शन या कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है आप उनसे लास्ट में अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है। तो आप यहाँ पर चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लविंग के बाद आप अपना रिश्ता उनके साथ जो है वो लिखेंगे। या फिर रिश्ता नहीं लिखना है तो आप सीधे लिखेंगे योर लविंगली, आपका प्यारा। तो ये आप उनसे लिख सकते हैं, अपने से बड़ों से। और अगर आप अपने से छोटे या आप बड़ा भाई हैं या छोटा भाई हैं, बहुत ही निकट हैं, तो उनसे आप लिख सकते हैं योर अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेही, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटैच्ड हैं। अपने भाई या बड़ा भाई जो दोस्त के समान होता है उसको आप ये लिखेंगे अफेक्शनेटली। अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको समझ में ना आए लिखने का तो इनफॉर्मल लेटर में आप केवल योर्स भी लिख सकते हैं, तुम्हारा मतलब तुम्हारा अपना। तो ये लिखकर आप नीचे सिग्नेचर कर दें। सिग्नेचर क्या होता है? सेंडर का नाम, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। अगर एप्लीकेशन में आप अपने स्कूल के एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहाँ सेंडर का नाम दिया नहीं रहता है, यू आर रवि राजन, कुछ नहीं लिखा रहता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्कूल में आपको एप्लीकेशन लिखने दिया जाता है तो कभी कभी वहाँ पर सेंडर का नाम पहले से गिवन होता है। अगर सेंडर का नाम पहले से दिया हो तो आपको वही नाम लिखना है, अगर नहीं दिया हो तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अपने इन स्टेप्स को आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं। लुक एट द क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इस कभी भी क्वेश्चन को 3 बार जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको देखें। देखिए, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है? यंगर ब्रदर को लिखना है। क्या करना है? लिखना है डिस्क्राइबिंग हिम, डिस्क्राइब करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम का महत्व के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। किसको? छोटे भाई को। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो छोटे भाई को लिखना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सेंडर एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस लिखेंगे। इसको मैंने बताया था 3 लाइन में लिखना है। तो ये आप अपने भाई को लिख रहे हैं, अगर घर से लिख रहे हैं वो हॉस्टल में रहता है या आप हॉस्टल में वो घर में रहता है तो आप अपना एड्रेस पहले लिख दें। हाउस नंबर हो, फ्लैट नंबर हो या फिर वहाँ का स्ट्रीट नंबर हो, फिर शहर का नाम, और चाहे तो पिन कोड भी लिख सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस में पिन कोड उतना ज़रूरी नहीं होता है इनफॉर्मल लेटर में। उसके बाद डेट लिखेंगे, आप कब लिख रहे हैं। पहले आपने बताया आप कहाँ से लिख रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कि आप कब लिख रहे हैं, तो डेट को पूरा लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि डेट जो होगा वो नंबर में, मंथ होगा वर्ड्स में, और ईयर पूरे फुल नंबर में होगा। अगला लिखेंगे आप किसको लेटर लिख रहे हैं, टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है आप अपने यंगर ब्रदर को लिख रहे हैं, यहाँ आप डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं और डियर के बाद भाई का नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो आपसे छोटा है। चलिए अब आए बॉडी ऑफ द लेटर में। पहले लिखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग, आपने सुबह सुबह अपने भाई का लेटर पाया। थ्रू दिस लेटर आई केम टू नो दैट योर रिजल्ट इज नॉट वेरी गुड, उस लेटर के द्वारा आपने जाना कि आपके भाई का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है।
अब आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि क्यों अच्छा नहीं है, या पूछोगे या तो उसको समझाओगे। आप क्या लिखोगे? परहैप्स यू डू नॉट डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन स्टडीज। आप कहेंगे शायद ऐसा है कि तुम अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता हो गया है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। आप उसे कहेंगे कि तुम समय का महत्व और समय का मूल्य को ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। टाइम डजंट केयर फॉर एनीवन। आप अब उसको समझाएंगे कि समय जो होता है वो किसी का ध्यान नहीं रखता, वो अपना चलता ही रहता है। आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन द प्रोवर्ब टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मुझे लगता है कि तुम ये प्रोवर्ब, ये कहावत भूल गए हो। कौन सा? टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। वह अपने समय से आता है और अपने समय से चला जाता है। उससे किसको लाभ हुआ या घाटा हुआ वो नहीं देखता है। इफ यू वेस्ट इट टुडे इट विल वेस्ट योर टुमारो। अगर तुम आज समय को बर्बाद करोगे तो यही समय तुम्हारा आने वाला कल बर्बाद कर देगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट। इसीलिए अपने समय को किसी भी अनुचित कार्य में नहीं लगाओ। अनुचित और उचित यहाँ क्या है? यहाँ उचित है, तुम एक स्टूडेंट हो तो उचित कार्य है तुमको पढ़ाई करना, और अनुचित कार्य पढ़ाई को छोड़कर बाकी काम करना, जिससे कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो रहा है। अब ये कंटेंट हमने लिख लिया, उसको समझा लिया। अब लास्ट में क्लोज कैसे करेंगे? आई एडवाइज यू टू मेक फुल यूज ऑफ योर टाइम। अब चूंकि भाई आपका रिजल्ट खराब कर रहा है तो आप उसे सलाह देंगे। क्या सलाह दे रहे हैं? कि समय का पूरा सदुपयोग करो, पूरा यूज करो, जितना समय मिला है पूरा समय ध्यान से पढ़ो। देन टाइम विल रिवार्ड यू। और अगर तुम पूरा यूज करोगे टाइम का तो टाइम तुम्हें रिवार्ड करेगा, पारितोषिक देगा, मतलब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। एवरी सिंगल मोमेंट इज इन फेवर ऑफ यू इफ यू यूटिलाइज इट। ये जो समय है उसका हर एक पल तुम अगर यूटिलाइज करोगे तो वह तुम्हारे फेवर में होगा, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। विथ बेस्ट विशेस, यहाँ पर आप उसको कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या कर रहे हैं? चूंकि वो आपका छोटा भाई है इसलिए आप उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं कि मेरा बहुत शुभकामनाएं है तुम्हारे साथ। फिर सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे? योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा अपना भाई। नाम आपका है रोहन, सिग्नेचर के रूप में आपने रोहन लिखा। तो है ना ये इम्प्रेसिव लेटर। इस तरह से मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इंट्रोडक्शन के और क्लोजिंग के, इन एग्जाम्पल को आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा डिमांड कर रहा है उसके अनुसार आप मेरे एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे तो आपका लेटर बहुत ही अच्छा होगा, इम्प्रेसिव होगा, और इसका इम्प्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? ये इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका कैसा लगा? अगर ये आपको बहुत पसंद आया, यूजफुल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने पर मेरा आने वाला जो अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उसे यूज कर पाएंगे।